दिल्ली बजट पर घमासान, सदन के अंदर पेश हुआ बजट, बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बजट पेश किए जाने के साथ ही राजधानी की राजनीति गर्मा गई, जहां एक ओर सरकार अपने बजट को विकासोन्मुख और जनहितकारी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे फर्जी और जनता के साथ धोखा करार देते हुए विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने किया और बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बजट पेश होने के दौरान ही आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर रैली निकाली और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने सरकार पर झूठ और धोखे की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी दिल्ली वालों को धोखा दे रही है, उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। 1 साल पहले इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ का फर्जी बजट पेश किया गया था। उस 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट से क्या बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों को एक सीढ़ी नहीं दे सकी फायर ब्रिगेड की? पालम अग्निकांड में 9 लोग जल के मर गए। वो लोग जल के मर गए जो बचाए जा सकते थे। अगर फायर ब्रिगेड के पास एक भी सीढ़ी होती जो काम कर रही होती तो उन 9 लोगों की मौत नहीं होती। दिल दहलाने वाला नजारा था जब वो परिवार तीसरी मंजिल से उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे को फेंका। सड़क पर सर फटकर उस 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने आंसू बहाए। लेकिन ऐसी बेशर्म सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार, के सदन के अंदर बैठ के उस परिवार को गालियां दे रही है। शेम। पहले उनके परिवार के शोक सभा में गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। जिस आदमी ने अपने 9 परिवारजनों को खोया उसको धमकाते हैं, और अब सदन में उस परिवार को दोषी ठहरा रही हैं। 1 लाख करोड़ का जो फर्जी बजट बीजेपी ने पेश किया, उसकी सच्चाई पूरी दिल्ली के सामने आ गई कि उस 1 लाख करोड़ के बजट में बीजेपी दिल्ली वालों को बचाने के लिए काम करती हुई सीढ़ी नहीं दे पाई। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। और इसीलिए क्यों रोकते हैं हमारे विधायकों को अंदर जाने से? क्यों कहते हैं संजीव झा को बाहर निकालो, कुलदीप कुमार को बाहर निकालो, जरनैल सिंह सोमदत्त को बाहर निकालो? क्योंकि जब विपक्ष के विधायक पूरी संख्या में अंदर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आएगी। इसीलिए एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकालते हैं। लेकिन बीजेपी वालों, जान लो, आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर भी दिल्ली की जनता की आवाज बनेंगे। आपका झूठ, आपका धोखा दिल्ली वालों के सामने रखेंगे। आशीष सूद कह रहे हैं अगर कमर कस के काम किया होता तो आज कफन बांधने का ड्रामा नहीं करना पड़ता। आशीष सूद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनमें थोड़ी भी शर्म होती तो पालम अग्निकांड के बाद उन्होंने बतौर मंत्री इस्तीफा दे दिया होता। उनके पास है फायर विभाग, वो फायर विभाग जिसके पास एक काम करने वाली सीढ़ी नहीं थी। एक फायर इंजन लेट पहुंचे, एक का एक सीढ़ी नहीं, जाल नहीं, और खीर खा रहे हैं, खीर बना रहे हैं। इनमें थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म होती तो कम से कम एक शौक के साथ विधानसभा का शुरू करते। लेकिन ऐसे बेशर्म लोग हैं कि जिस परिवार ने अपनों को खोया उसी को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट का सच अब दिल्ली के सामने आ गया।